Hello everyone. Today we will revise exercise 20A क्लास 7th RS अग्रवाल मैथ। आज के वीडियो में हम क्लास 7th RS अग्रवाल मैथ की बुक की एक्सरसाइज 20A रिवाइज करेंगे। तो इस आज के वीडियो में मैं इस एक्सरसाइज के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको रिवाइज करा दूंगा। हो सकता है मैंने जो रिवाइज कराए हों और जो छोड़ दूं उस क्वेश्चन में आपको डाउट हो, ऐसा भी हो सकता है। तो आप चिंता ना करें, ये पूरी बुक कंप्लीट हो चुकी है। मैंने डिस्कशन बॉक्स में सभी चैप्टर 1 से लेके लास्ट तक सभी वीडियो का लिंक दे दिया है। अगर आपको जो रिवीजन में आ जाएगा वो तो ठीक है, अगर जो मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया उसमें कोई डाउट हो तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। टॉपिक आपका है मेंसुरेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन ऑफ एक्सरसाइज 20A। तो सबसे पहले मैं आपको कराता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। 1 2 ईजी है, सिंपल फॉर्मूला बेस पर है। 3 थोड़ा अलग सा लग रहा है तो मैं इसे करा देता हूँ क्योंकि रेशो में दे रखा है। क्वेश्चन 3 है, द साइड्स ऑफ रेक्टेंगुलर पाथ आर इन द रेशो 4:3 इफ इट्स एरिया इज 1728 मीटर स्क्वायर तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट द रेट 30 रुपीज पर मीटर। कैसे होगा समझाते हैं। यह हमें लेंथ और ब्रेथ का रेशो दे रखा है, यानी कि लेंथ इज टू ब्रेथ लिख लेता हूं मैं, और ये हमें गिवन है 4:3। लेंथ इज टू ब्रेथ का मतलब L इज टू बी। लेंथ को L से रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रेथ को विथ से। जब कभी भी रेशो में दे रखी हो, कोई भी क्वांटिटी हो, कुछ भी हो, तो उसे हम वही मान लेते हैं। L मान लेंगे 4x, एक वेरिएबल लगा देंगे, और विथ मान लेंगे 3x। मीटर सेंटीमीटर क्या मानेंगे, डिपेंड है हमें क्या दे रखा है। यहाँ पर क्वेश्चन में हमें एरिया दे रखा है स्क्वायर मीटर में, तो समझ में आ गया। हम क्या मानेंगे 4x मीटर और विथ को मानेंगे 3x मीटर। क्लियर। तो वही मैं लिखने वाला हूँ। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शब्द ने गायब कर दिया, फील्ड इक्वल टू 4x मीटर, एंड विथ या ब्रेथ एक ही चीज होती है। विथ ऑफ फील्ड एक चीज और लिखना, ब्रैकेट में ऊपर L और लिख लेना, अब वो हो गई 3x मीटर। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड दे रखा है हमें। एरिया कितना दे रखा है, एरिया ऑफ फील्ड ये हमें गिवन है 1728 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ फील्ड क्या होता है, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है 4x, ब्रेथ कितनी है 3x, कितना हो गया 1728। x इंटू एक्स क्या हो गया एक्स स्क्वायर, और 3 हम अपॉन में लिया है, क्रॉस मल्टीपल जिसे बोलते हैं। 4 भी अपॉन में 3 भी, 4 3 या 12 करने की जरूरत नहीं है, सीधे लिख लो। इससे क्या होगा, 4 से एक बार कैंसिल कर देंगे, और एक बार अगर ये 3 से कैंसिल हो रहा होगा तो कैंसिल कर देंगे। 4 से तो हो रहा है, लास्ट की 2 डिजिट्स 28, ये तो जानते हो टेस्ट। अगर लास्ट की 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल, वो नंबर भी पूरा 4 से डिविजिबल होता है। तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, ओके, कैरी 1 1 to 12, 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8। कितना हुआ ये 3 2 5 4 9, तो ये 3 से भी डिविजिबल होगा। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, कैरी 1 1 3 13, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12। तो ये एक्स स्क्वायर निकल के आया। द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इज 144। तो एक्स क्या हुआ 144 का स्क्वायर रूट। क्लास 7th में ये तो मालूम होना चाहिए, है ना। ये क्या होता है 12 का स्क्वायर। अगर नहीं जानता तो आपको ये काम करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे इसके, क्योंकि 12 का स्क्वायर होता है तो मैंने उसी हिसाब से उसको प्राइम फैक्टर लिया। 2 2 जा 4 3 जा 12 बाहर आ जाएगा, है ना। 2 इंटू 2 इंटू, ओहो कैमरे के सामने कहीं नहीं है, एक सेकेंड, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो x की वैल्यू आ गई 12। तो लेंथ कितनी होगी, लेंथ हमने मानी थी 4x, दिखा देता हूँ एक बार, रेशो देखा था 4:3। तो लेंथ हमने लिखी थी लेंथ 4x, तो x वैल्यू पुट कर दें, और विथ है 3x। तो लेंथ और विथ दोनों निकलेंगे। लेंथ इज 4 इंटू एक्स यानी कि 48 मीटर, विथ 3 इंटू एक्स यानी कि 36 मीटर। पूछा क्या था इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन कह रहा फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट द रेट ऑफ 30 रुपीज पर मीटर। फेंसिंग का मतलब चारों तरफ वाड़ लगाना, तार लगाना, जो किसके इक्वल होता है उसके पेरीमीटर के लिए। तो लेंथ ऑफ फेंसिंग निकाल लो पहले। लेंथ ऑफ फेंसिंग क्या होगी, लेंथ ऑफ फेंसिंग इक्वल टू होगी पेरीमीटर के, पेरीमीटर ऑफ फील्ड। और फील्ड कैसा है रेक्टेंगुलर, और रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर क्या है ट्वाइस L प्लस बी। लेंथ कितनी है 48, विथ कितनी है 36, तो ट्वाइस इंटू 8 6 14, कैरी 1 4 3 7 1 8। समझ में आ गया ना। 8 6 14 कैरी 1 4 3 7 8, और 2 का मल्टीपल कर दो, तो 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16।
इतने मीटर इसकी लेंथ हो गई। कॉस्ट निकालनी है, रेट हमें दे रखा है, पर मीटर की कॉस्ट है 30 रुपीज़, तो इतनी मीटर की कॉस्ट क्या होगी 30 से हम मल्टीपल कर दें। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितने रुपीज़ होगी, 1 मीटर की 30 रुपीज़, तो इसकी होगी 0 का 0, 3 8 जा 24, कैरी 2, 3 6 जा 18 और 2 20, कैरी 2, 3 बन जा 3 और 2। तो ये आंसर हो गया, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज 5040 रुपीज़। ओके, इस वाली एक्सरसाइज में सभी क्वेश्चन अच्छे मन करता है सारे रिवाइज कराओ, वो पॉसिबल है नहीं, है ना, तो इसमें लिंक नहीं रखा है, आप चिंता ना करें। जो क्वेश्चन आपको डाउट हो तो नीचे देख सकते हैं। मैंने क्वेश्चन 5 लिया है, 5 रिवाइजन कराता हूँ, उसका 5 का रिवीजन कराते हैं। क्वेश्चन है, अ बरामदा इज 40 मीटर लॉन्ग एंड 50 मीटर ब्रॉड। एक बरामदा है हमारे पास जिसकी लेंथ 40 मीटर और उसकी विड्थ यानी कि चौड़ाई दे रखी है 15 मीटर। इट इज टू बी पेव्ड विद स्टोन, इसके ऊपर हमें स्टोन चिपकाने लगाने हैं ना। ईच मेजरिंग 6 डेसीमीटर बाई 5 डेसीमीटर। ये मीटर है, यहाँ डेसीमीटर, यूनिट चेंज है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन सेलेक्ट करा है, वरना 4 भी अच्छा था, 6 भी अच्छा था, इसी वजह से लिया बस। तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टोन रिक्वायर्ड। तो है क्या, देखिए आपके घर का फर्श देखो, जहाँ जिस फर्श में बैठो, बरामदा फर्श फ्लोर एक ही चीज़ है, पर फ्लोर से मतलब है जिसकी लेंथ 40 मीटर और 15 मीटर बोर्ड है। हो सकता है आपके यहाँ टाइल्स लग रही हो, फर्श में स्टोन लगा हो, तो जितना भी स्टोन लगेगा उसका एरिया किसके बराबर होगा, जो आपकी फर्श का है, फ्लोर का है। तो यानी कि बरामदे का फ्लोर का एरिया क्या होगा, रेक्टेंगुलर की शेप है तो L इंटू विड्थ, तो एरिया ऑफ बरामदा हो जाएगा 40 इंटू 15। सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ऐसे लिख लेंगे। अब टाइल्स का एरिया क्या होगा, ये डेसीमीटर में देखा, डेसीमीटर को पहले हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, या इस मीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करो, वो कुछ भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं है ना। अगर डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम 10 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 मीटर में होते हैं 10 डेसीमीटर, या इसको अगर डेसीमीटर में कन्वर्ट करो 10 से मल्टीपल कर दो, तो मैं डेसीमीटर में कन्वर्ट करके ही करूँगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ बरामदा में अगर हम डिवाइड कर दें एरिया ऑफ ईच, क्या टाइल्स है, क्या है, स्टोन, एक स्टोन का एरिया का डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ स्टोन निकलेंगे। एक मोटा मोटा एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लो फर्श का एग्जाम्पल एरिया है 8 मीटर, मान लो 8 मीटर समझ लो 8 स्क्वायर मीटर है। जो आप टाइल्स चिपका रहे हैं, स्टोन चिपका रहे हैं, उसका एरिया 2 मीटर, 2 स्क्वायर मीटर है ना। तो कितनी टाइल्स लगेंगी, 2 2 2 2, 8 मीटर का कोने 4, तो कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ फोर्स कह रहा हूँ सॉरी, फ्लोर वो 8 और एरिया ऑफ टाइल्स है 2, तो 8 में 2 से डिवाइड 4, तो ऐसे निकालते हैं एरिया ऑफ बरामदा डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ईच स्टोन। करते हैं, चलिए फटाफट। हो सकता है आपको थोड़ा साउंड आ रही है, यहाँ काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का, मशीनें चल रही हैं, तो ये आवाज़ तो आएगी, इसका कोई इलाज नहीं है। 2-3 दिन में वेट करा, लेकिन ये भी लंबा काम चलेगा, उसे छोड़ो, मेरी आवाज़ सुनो, ओके। चलिए, तो लेंथ ऑफ बरामदा इसको मैंने कैपिटल एल से रिप्रेजेंट कर दिया है। ये दे रखी है हमें 40 मीटर, और मैं इसको डेसीमीटर में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, तो ये हो गया 400 डेसीमीटर। एक डेकामीटर होता है, उसमें डीए लिखा होगा, कंफ्यूज होता है उसमें, है ना। अब विड्थ ऑफ बरामदा या ब्रेथ एक ही चीज होती है। विड्थ ऑफ बरामदा इसको मैंने कैपिटल बी से रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि स्टोन की भी एल बी आएंगे, इसको मैं स्मॉल से कर दूंगा। और विड्थ ऑफ बरामदा हमें गिवन है इस क्वेश्चन में 15 मीटर, तो लिखूं डायरेक्ट 150 डेसीमीटर, 10 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, ठीक है। तो अब स्टोन, लेंथ ऑफ स्टोन, इसको मैंने एल से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, और स्टोन की लेंथ हमें दे रखी है क्वेश्चन नंबर 5, मेजरिंग 6 डेसीमीटर। और विड्थ या ब्रेथ ऑफ स्टोन, इसको मैंने स्मॉल बी से रिप्रेजेंट कर दिया, और ये हमें गिवन है 5 डेसीमीटर। तो नंबर ऑफ स्टोन कैसे होंगे बताया था, एरिया ऑफ बरामदा डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ईच स्टोन, यानी कि एक स्टोन का जितना एरिया हो वो निकल के आएंगे नंबर ऑफ स्टोन। तो नंबर ऑफ स्टोन ये इक्वल टू होगा, एरिया को शॉर्ट में AR लिख देते हैं ना, एरिया ऑफ बरामदा एरिया ऑफ ईच यानी कि 1, एक स्टोन का एरिया जो एरिया ऑफ बरामदा क्या होगा, बरामदा की लेंथ इंटू ब्रेथ, वो है 400 इंटू 150, तो 400 इंटू 150, और स्टोन की लेंथ रहती है आपके सामने 6 और 5 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 5, 5 से कैंसिल 5 बन जाए 5,
5 3 जा 15 और 0 और 6 से ये 5 बार कैंसिल हो गया और 5 4 जा 20 और 2 0 ये। तो यानी कि कितने स्टोन लगेंगे उस बरामदे को पेव करने में? 2000। तो नंबर ऑफ स्टोन इज 2000। मुझे नहीं लगता ये एक ही वीडियो में पूरी रिवाइज हो जाएगी, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, तो उसके 2 पार्ट करूँगा रिवाइज के लिए, आप चिंता ना करें, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको रिवाइज कराऊंगा। ओके, चलिए करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब मैंने सेलेक्ट करा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड आर इन द रेशो ऑफ 5:3। एक रेक्टेंगुलर पीस है हमारे पास लैंड का, जिसका लेंथ और ब्रेथ का रेशो देखा है 5:3। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट 20 स्टेप का हो चुका नहीं हुआ, 20 वो एरिया था, ओके, 24 रुपीज़ पर मीटर इज 9600। तो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। एक मैंने एरिया का कराया था जो क्वेश्चन नंबर शायद 3 था, अब ये पेरीमीटर का करा रहा हूँ, कैसे होगा समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, तो यहाँ पर रेशो बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ दे रखा है, मैं लिख देता हूँ, रेशो बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड 5:3। तो हमने बताया था, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, लेट लेंथ इज इक्वल टू 5x, ये सब मीटर में दे रखा है तो मीटर, एंड विथ इक्वल टू, क्योंकि जो रेशो में न्यूमेरिकल 3 तो 3 मानेंगे, 3 लिख रहा है ना, 3 है, 3x मीटर। अब क्या है क्वेश्चन में, हमें कॉस्ट दे रखी है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट द रेट। तो रेट ऑफ फेंसिंग लिख लो, रेट्स का मतलब पर मीटर कितनी है। रेट ऑफ फेंसिंग बस कुछ नहीं है, ये तो गलत लग गया, FNCING पूरी स्पेलिंग हो गई, ओके। ये दे रखी है हमें 24 रुपीज़ पर मीटर को ऐसे भी ले सकते हैं, ऑब्लिक पर मीटर। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग यानी कि कुल कॉस्ट कितनी आई फेंसिंग की, वो दे रखी है हमें। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, और ये दे रखी है हमें 9600 रुपीज़, ओके। जब हमें टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग मानी हो और रेट दे रखी हो, तो रेट से डिवाइड कर दें तो टोटल लेंथ ऑफ फेंसिंग निकलेगी, कुल कितनी लंबी फेंसिंग कर रही है, बाढ़ लग रही है ना। तो लेंथ ऑफ फेंसिंग क्या होती है, पेरीमीटर होता है। तो लेंथ ऑफ फेंसिंग क्या होगा, टोटल कॉस्ट 9600 अपॉन रेट, 24 4 जब 96 ही होते हैं ना, और 2 0 ये। तो ये हमें पता चल गया कि कुल कितने मीटर लंबी फेंसिंग हो रही है, और कहाँ लगा रहे हैं, रेक्टेंगुलर फील्ड के चारों तरफ, और चारों तरफ की बाउंड्री क्या होती है, पेरीमीटर, यानी कि पेरीमीटर रेक्टेंगुलर फील्ड का दे रखा है, यानी कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लेंथ, ये हमें दे रखा है 400 फेंसिंग के बराबर होगा। और पेरीमीटर का फॉर्मूला आप अच्छे से जानते हैं, रेक्टेंगुलर का क्या होता है, ट्वाइस L प्लस विथ। लेंथ को हमने 5x माना था और विथ को 3x, तो ये इक्वल टू हो गया 400, 2 अपॉन में आ जाएगा 5 और 3 कितना हो गया 8x, ये 400 अपॉन 2, जिसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से 200 बार कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 200 अपॉन 8, 8 से चलो 4 से काट रहा हूँ, 4 2 जा 4 5 या 20 और ये फिर 25 बार, तो x की वैल्यू आ गई 25, तो x बराबर आ गया हमारा 25। तो लेंथ क्या होगी, लेंथ थी, दिख रहा है आपको, लेंथ की जगह 5x, 5 इंटू एक्स, तो 5 इंटू 25 125 मीटर, और विथ 3x, 3 इंटू 25 75, यानी कि उस रेक्टेंगुलर लैंड की लेंथ है 125 मीटर और विथ है 75 मीटर। यही फाइंड करना था, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो ये क्वेश्चन 8 कंप्लीट हुआ। चलिए सेलेक्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रिवाइज करेंगे बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ही कराते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट पोल, है इजी लेकिन थोड़ा अलग टाइप का है, सिर्फ बताते रहे। डेट कैन बी प्लेस इन अ हॉल 10 मीटर लॉन्ग, 10 मीटर वाइड एंड 5 मीटर हाइट। यहाँ हिंट दे रखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं, कर ही लिया होगा। होता क्या है, देखो आप जिस रूम में बैठे हैं उसमें अगर हम सबसे बड़ी कोई रॉड रखें, डंडा रखें, तो उसकी लेंथ क्या होगी। अगर आप फर्श पर लेटाएंगे तो मैक्सिमम कितना आएगा उसके लेंथ के बराबर, या बैठ करें तो विड्थ के बराबर।
एक तरीका और है, सोचो क्या, फर्श के हम एक कोने से दूसरे कोने तक जो फ्लोर का डायगोनल करता है वो आ गया। तो फर्श पर तो इतना बड़ा आ सकता है, लेकिन हो सकता है आपकी रूम की हाइट उससे ज़्यादा हो, तो हाइट क्या आ गया। अब रूम में एक आप सोचिए कोने की तरफ देखिए, एक कोने की छत से और नीचे फर्श के अपोजिट वर्टेक्स, ये कहलाता है क्यूबॉइड का डायगोनल। सबसे लंबा यही होता है, जिसका फॉर्मूला आपके सामने लिखी रहा है नीचे, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो सबसे बड़ी रॉड यही आती है ना। आपको क्लियर हो गया होगा, फिगर की कोई नीड नहीं है, मैं समझाने के लिए एक और बता दिया। अगर बात होती फर्श खाली कि फर्श में सबसे बड़ी रॉड क्या आएगी, तो इसको मिला देते, ये इसका डायगोनल होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन फर्श की बात नहीं चल रही है, बात चल रही है एक हॉल है, उसके अंदर हम कितना बड़ा कोई रॉड रख सकते हैं। तो क्या होगी रॉड, ये कीवर्ड हो गया, इस कोने से और नीचे फर्श के इस कोने को मिला दो, ये सबसे लंबी लेंथ होती है उस रूम में, आराम से आ सकती है, जिसकी वैल्यू होती है, ये 3D में समझ में आती है, इसकी हाइट है, ये इसकी लेंथ है और ये नीचे विड्थ है। तो जब इसको निकालते हैं तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आता है ना। ये फिगर नहीं बनानी, आपको समझाने को बताया था, बस सामने वाली छत के अपोजिट वर्टेक्स से नीचे फ्लोर के अपोजिट वर्टेक्स से जॉइन कर दें तो सबसे बड़ी लेंथ ही होती है। तो यहाँ पर लेंथ जो दे रखी है सीधा सीधा हम लिख देते हैं, फाइंड द डायगोनल्स ऑफ कैन प्लेस इन हॉल 10 मीटर्स। विड्थ दे रखी है हमें, विड्थ भी 10 मीटर है, एंड हाइट जो एच है ये विड्थ है, और हाइट दे रखी है 5 मीटर। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड है, क्या था, पोल। तो लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पोल, एक ही सवाल इस तरह का, इसलिए मैंने आपको रिवीजन करा दिया, ये बराबर होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो अंडर रूट लेंथ कितनी दे रखी है 10, 10 का स्क्वायर, विथ भी 10 है, 10 का स्क्वायर, हाइट भी 5 है, कोई जरूरी नहीं आप ब्रैकेट के अंदर डायरेक्ट 10 का स्क्वायर 100 भी लिख सकते हो। 10 का स्क्वायर कितना हुआ 100, ये भी 100, ये 25, ये हो गया 225। 225 किसका स्क्वायर होता है 15 का, तो इसका स्क्वायर रूट आ गया 15, तो आंसर हो गया 15 मीटर। लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल विच कैन बी प्लेस इन अ रेक्टेंगुलर हॉल विल बी 15 मीटर। ओके क्लियर, चलिए लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं आपको कराता हूं क्वेश्चन नंबर 12 का रिवीजन। द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 16,200 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल्स। एरिया का फॉर्मूला हम जानते हैं स्क्वायर का साइड स्क्वायर, एक फॉर्मूला डायगोनल्स के टर्म में और होता है, इसलिए मैंने इसको लिया है जिससे कि आपको रिवाइज हो जाए अच्छे से। अब वो होता है एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 1/2 डायगोनल्स का स्क्वायर। इसको यूज करके इसकी डायगोनल्स निकलाएगी, कैसे होगा बताते हैं। तो यहाँ पर एरिया ऑफ स्क्वायर हमें गिवन है 16,200 मीटर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होता है हाफ डायगोनल्स का स्क्वायर इक्वल टू होता है एरिया ऑफ स्क्वायर। तो ये यूज करेंगे, डायगोनल्स निकलेगा यहां से। डायगोनल्स का स्क्वायर हो गया 16200 इंटू 2। ओके, तो डायगोनल्स क्या होगा इसका स्क्वायर रूट, कोई जरूरी नहीं कि आप मल्टीपल करो, कोई मल्टीपल करने की जरूरत नहीं है। स्क्वायर रूट ऑफ 16200 इंटू 2। इसके प्राइम फैक्टर करने हैं, तो मैं आपको समझाने के लिए प्राइम फैक्टर ऐसे क्या करूंगा, इसका मतलब क्या होगा इंटू 100, 100 को ले सकते 10 इंटू 10। बात समझ में आ रही है। 81 2 या 62 होते हैं, तो 9 इंटू 9 इंटू 2, देखो 9 9 जा 81, 81 2 जा 162, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट में क्या करते हैं हम, पेयर बनने चाहिए सेम, तो 10 का पेयर बना लिया, 9 का 2 का, ये बाहर आ जाएगा 2 इंटू 9 इंटू 10, कितना हो गया 9 2 जा 18, 18 10 जा 180, आ गया आंसर। तो डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर विल बी 180 मीटर, और कौन से स्क्वायर का, जिसका एरिया हमें कितना दे रखा है 16,200 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया। सेलेक्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बताते हैं कौन सा कराता हूँ। अब मैंने सेलेक्ट करा है क्वेश्चन नंबर 15, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने के चांसेस है, मैं तो इसको जरूर देता हूँ है ना, कोई बच्चों को टेस्ट लूँ या कहीं भी रख देता हूँ, क्यों अच्छा है समझाते हैं। क्वेश्चन क्या है, अ वायर इज इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर ऑफ फील्ड 10 सेंटीमीटर। एक वायर है स्क्वायर की शेप में, मतलब एक वायर लिया हमने, इसको फोल्ड करके स्क्वायर बनाया, कैसा स्क्वायर, जिसकी साइड्स 10 सेंटीमीटर देती है। तो लेंथ ऑफ वायर क्या होगी, चारों तरफ की बाउंड्री है ना, तो कितनी होगी 4 इंटू साइड्स, तो ये पता चल गया लेंथ ऑफ वायर 40 सेंटीमीटर। फिर आगे पढ़े क्या है,
इफ द वायर इज रिवेंट, यानी कि इसको हटाया और दोबारा रिवेंट करा, दोबारा मोड़ के बनाया, इन टू अ रेक्टेंगल, अब इसकी शेप हम कैसे रेक्टेंगल, और कितना ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर, तो फाइंड इट्स ब्रेथ, तो रेक्टेंगल की हमें ब्रेथ फाइंड करनी है, हो जाएगी इजीली। विच फिगर इंक्लोज मोर एरिया एंड बाई हाउ मच, कौन सा फिगर, यानी कि जो पहले स्क्वायर बनाया था और बाद में रेक्टेंगल, इन दोनों से किसका एरिया ज़्यादा है और कितना ज़्यादा ये बताना है। चलिए करते हैं इसे। तो सबसे पहले हम लेंथ ऑफ वायर निकाल लें। लेंथ ऑफ वायर क्या होगी, एक वायर था, इसको फोल्ड करके हमने स्क्वायर बनाया 10 सेंटीमीटर का, तो उसके पेरीमीटर का 4 इंटू साइड्स, तो ये आ गई 40 सेंटीमीटर। अब इस वायर को हमने फिर रिवेंट करा, ओहो बाइक को निकल जाए दो, और रेक्टेंगल बनाया है ना, यही वायर था 40 सेंटीमीटर, इसको हमने रीवेंट करा और रेक्टेंगल की शेप दे दी और ये वायर खत्म, यानी कि वायर की लेंथ किसके बराबर होगी, अब इस रेक्टेंगल के पेरीमीटर के बराबर। दूसरे शब्दों में बोले तो इस रेक्टेंगल पेरीमीटर बराबर किसके होगा, लेंथ ऑफ वायर वो कितना है 40 सेंटीमीटर है ना। तो लेंथ दे रखी है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 15, 12 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है, ट्वाइस एल प्लस बी, ये पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का, इक्वल किसके होगा, लेंथ ऑफ वायर। तो 2 से 20 बार कैंसिल हो जाएगा 40, जैसे 40/2, 2 से 20 बार कैंसिल, तो 12/v इज 20, तो बिथ निकला, बिथ हो गया 8, तो बिथ हो गई 20 - 12 8 सेंटीमीटर। अब हमें एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, साइड इंटू साइड होता है, जानते हैं हम। एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड, रेक्टेंगल की साइड हमें दे रखी थी 10, तो कितना हो गया ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ विड्थ निकाल करके एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल सकते हैं, ये कितना 12, ये कितना 8, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ कितनी है 12, और विड्थ हमने आपके सामने देख रही है 8 निकाली, 12 8 जा 96 होते हैं। किसका एरिया ज़्यादा है, स्क्वायर का कितना ज़्यादा है, 100 में से 96 बना दो 4, ये तो ऑलरेडी लिख दी डायरेक्ट। तो स्क्वायर हैज़ 4 सेंटीमीटर स्क्वायर मोर एरिया, तो ये कंप्लीट हुआ। अब मैं कराता हूँ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। मेरा मन तो इनमें से एक क्वेश्चन कराने का और था 17, 18, 19, लेकिन वीडियो 23 मिनट्स हो चुकी है, इसमें भी टाइम लगेगा तो लंबी हो जाएगी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, तो आप रिवीजन मैंने लिंक डाल दिया है सभी वीडियो का, उसमें आप जरूर कर लेना। अच्छे क्वेश्चन है ये भी, कौन से 17, 18, 19, क्योंकि वीडियो लंबी होगी तो मैं अब क्वेश्चन नंबर 20 दे रहा हूँ, ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं 20 रिवाइज कराता हूँ। क्वेश्चन 20 क्या है, अ रूम इज 8.5 मीटर लॉन्ग, 6.5 मीटर ब्रॉड, यानी कि विड्थ दे रखी है, एंड 3.5 मीटर हाइट, और उसकी हाइट देखिए 3। इट हैज़ 2 डोर, इज मेजरिंग 1.5 मीटर बाई 1 मीटर, इसका मतलब लेंथ इंटू विड्थ है ना, विड्थ से लेंथ से मतलब उसकी हाइट डोर की। 2 विंडोज दे रखे हैं, मेजरिंग 2 मीटर बाई 1 मीटर, ये भी एल बी दे रखी है, हाइट और विड्थ दे रखी है विंडो की। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट्स 4 वॉल एट द रुपीज़, रेट दे रखा है 160 पर स्क्वायर मीटर। अगर 1 स्क्वायर मीटर पेंट करेंगे तो हमारा खर्चा आता है 160 रुपीज़, तो चारों दीवार पर पेंट करने पर कितना खर्चा आएगा, कैसे होगा बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 में लेंथ ऑफ रूम गिवन है 8.5 मीटर, विड्थ ऑफ रूम ये गिवन है 6.5 मीटर, और हाइट भी गिवन है। हाइट ऑफ रूम h ये गिवन है 3.4 मीटर। पहले इसी का यूज करके क्या करें हम, एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकाल लें। एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला होता है ट्वाइस h इन ब्रैकेट l प्लस बी, या आपको ये रटअप होगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, वो एक ही बात होती है, h पहले लिख लो चाहे बाद में, है ना। निकालते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स, होता है 2 इंटू एच एल प्लस बी, या 2 एल प्लस बी इंटू एच, एक ही बात है। ट्वाइस इंटू हाइट है 3.4, इंटू लेंथ है 8.5, प्लस विड्थ दे रखी है हमें 6.4, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.8 आ गया, 2 का मल्टीप्लाई सीधा, और ये कितना हो गया 5 5 10 कैरी 1, और 8 सीधा 14 15 हो गई।
ठीक है। 15 का मल्टीपल कर दें, एरिया हमेशा कितना स्क्वायर यूनिट होती है, मीटर में देखा तो मीटर स्क्वायर। 15 8 जब 120 होते हैं, कैरी 12, 15 चौका सर 15, हाँ ठीक है बिल्कुल। और 15 6 जब 90 और 12 कितना होगा 102, एक क्या 102 आ गया। क्लियर। अब जरा सोचो, क्वेश्चन में अपने मकान ही देख लो, अब जिस कमरे में तो वही देख लो, उसमें डोर भी है और विंडो भी है, तो उसमें तो ये भी इंक्लूड हो गया ना। एरिया ऑफ 4 वॉल्स में वो एरिया भी इंक्लूड हो गया, डोर का भी और विंडो का भी। हमें क्या करना है, व्हाइट वॉश पेंट कराना है। पेंट कहाँ होता है, दीवारों पर, विंडो पर नहीं होता है ना, किवाड़ पर अलग चीज़ होती है, व्हाइट वॉश समझ लो। तो एरिया फॉर पेंट क्या होगा, इस 4 वॉल्स के एरिया में से जितने विंडो और डोर देखा उनका एरिया को हम सब्ट्रैक्ट कर दें। कितने कितने दे रखे थे, 2 डोर्स और 2 विंडो, और दोनों इक्वल साइज के, विंडो इक्वल साइज के, डोर इक्वल्स। तो लेंथ या एरिया ऑफ ईच विंडो निकाल पहले। एरिया ऑफ डोर क्या होता है, डोर देखा है आपने, नहीं देखा तो देख लो, कमरे में बैठे वही रेक्टेंगल की शेप होती है जिसकी हाइट वो एल की तरह यूज करेगी और चौड़ाई इसकी विड्थ की तरह, एल इंटू बी। तो एरिया ऑफ डोर, एरिया ऑफ ईच डोर लिख लेंगे, एक डोर का। हाइट इसमें दे रखी है 1.5 मीटर और 1 मीटर, तो कितना हो गया 1.5 मीटर हो गया। लेकिन हमारे पास कितने डोर है, 2, तो एरिया ऑफ बोथ डोर कितना हुआ, 2 से मल्टीपल कर दें। एरिया ऑफ बोथ डोर कितना होगा, क्या करेंगे, 2 है तो 2 से मल्टीपल कर दें, 2 इंटू 1.5, 1.5 2 या 3, ये तो जानते हो 3 स्क्वायर मीटर आ गया। इसी तरह विंडो निकाल लो, एरिया ऑफ 2 विंडोज डायरेक्ट निकाल दे रहा हूँ है ना, एरिया ऑफ 2 विंडोज या बोथ विंडोज दोनों सेम साइज के हैं, क्या करेंगे, एक का निकाल के 2 से मल्टीपल कर देंगे। ट्वाइस इंटू, विंडो भी देख लो, आपके घर में खिड़की भी लगी रही होगी, उसकी हाइट और उसका विड्थ रेक्टेंगल से होते हैं एल इंटू बी, और वो हमें दे रखा है 2y 1 मीटर, यानी कि 2 इंटू 1। ये तो 2 कौन सा हुआ, 2 डोर 2 विंडो है, विंडो का एरिया क्या हुआ, ये लेंथ इंटू विड्थ, ये कितना हो गया 4 स्क्वायर मीटर। अब एरिया ऑफ पेंटिंग क्या होगी, इस 102 में से डोर को भी माइनस कर दो, डोर का एरिया और विंडो का भी दोनों है ना, तो 7 माइनस हो जाएगा। तो एरिया फॉर पेंटिंग, एरिया ऑफ 4 वॉल्स माइनस एरिया ऑफ 2 डोर्स माइनस एरिया ऑफ 4 विंडोज, तो 102 माइनस 7, तो ये शायद 95 हुआ, 95 स्क्वायर मीटर। बस अब तो हो जाएगा। कॉस्ट क्या है पेंटिंग की, 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट दे रखी है 160 रुपीज़। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितने रुपीज़ होगी, 160 का मल्टीपल कर दें 95 में, 16 की टेबल तो मुझे आती है तो 0 लगा दूँ, 16 5 जा 80 का 0, कैरी 8, 16 जा 144 और 8 152, तो कितनी हो गई 15,200 रुपीज़। तो ये एक्सरसाइज 20A आपकी रिवाइज हुई। मैंने अपनी तरफ से जो खास क्वेश्चन से सेलेक्ट ले लिए, एक क्वेश्चन मैंने मिस कर दिया यार, 17 18 19 में से मेरे मन था एक क्वेश्चन जरूर कहूँ, लेकिन वीडियो अब देख रहे हो 30 मिनट्स के आसपास की होगी तो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए मैंने वो छोड़ दिया, क्योंकि एरिया ऑफ 4 वॉल्स यहाँ आ चुका है, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। एरिया ऑफ 4 वॉल्स कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला मैंने कहीं लिखा था जरा, उसमें एरिया ऑफ 4 वॉल्स से पूछा है, तो इतना काम हो जाएगा है ना। और अगर आपको डाउट है, मैंने लिंक नीचे दिया हुआ है, चिंता ना करें, सभी वीडियो का दे रखा है चैप्टर 1 से लेके लास्ट तक। तो जिस किसी भी एक्सरसाइज में आपको डाउट हो, आप नीचे डिस्कस बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।